पति पत्नी और वो, आपने खबरें बहुत सी सुनी होंगी। एक मामला फिर से कानपुर नगर के थाना काकादेव क्षेत्र का सामने आया है, जहां पति पत्नी और वो के मामले में पति को पत्नी और वो और उसके भाई ने जम करके पीटा है और इतना बुरी तरह से पीटा है कि पति लहूलुहान हो गया। हालांकि थाना काकादेव पुलिस ने डकैती और अन्य गंभीर धाराओं में पत्नी और उसके प्रेमी तथा भाई पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन वहीं पीड़ित पति का आरोप है कि पुलिस अब आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और भाई को गिरफ्तार नहीं कर रही है। चलिए हम आपको जोड़ते हैं पूरी खबर से कि क्या कुछ कह रहा है पीड़ित और क्या घटना हुई थी और क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित के अधिवक्ता। कानपुर नगर के थाना बर्रा क्षेत्र स्थित विश्व बैंक बर्रा में निवास करने वाले सौरभ शुक्ला ने अपनी पत्नी साले और जिम ट्रेनर, जिसे वह अपनी पत्नी का प्रेमी बताते हैं, सभी पर उन्हें बुरी तरह से मारने पीटने और उनके संग लूट करने का आरोप लगाते हुए थाना काकादेव में पत्नी, उसके प्रेमी और साले पर लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित सौरभ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में जनपद उन्नाव की रहने वाली हिमानी नाम की युवती से प्रेम विवाह अपने घर वालों के विरोध के बाद भी किया था। सौरभ की मां ने तो काकादेव क्षेत्र में वह आकर रहने लगे और उनका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा था, लेकिन उनकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में एक जिम ट्रेनर जिसका नाम अभिषेक है आया और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। सौरभ का आरोप है कि जिम ट्रेनर और उनकी पत्नी हिमानी के प्रेम संबंध हो गए। इसके बाद हिमानी सौरभ से अलग हो गई और उस पर कई मुकदमे दर्ज करा दिए जो कोर्ट में विचाराधीन है। सौरभ का कहना है कि उसकी पत्नी हिमानी जिम ट्रेनर के साथ ही काकादेव क्षेत्र में रह रही है। जब उन्हें पता चला कि हिमानी को बच्चा हुआ है तो वह उसे देखने गया था। आरोप है कि बीती 17 जून को हिमानी केशव बाजपाई और अभिषेक तथा अन्य के द्वारा सौरभ पर जानलेवा हमला कर मारपीट करते हुए लहूलुहान कर एटीएम, अंगूठी, चेन आदि छीन ली गई थी। इस मामले में तहरीर देकर पीड़ित ने थाना काकादेव में पत्नी, उसके प्रेमी और साले पर लूट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अब पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, मेरा घर बर्रा में है। हमारी शादी हिमानी बाजपेयी शुक्ला से हुई थी, जिसके जो है शादी के कुछ समय बाद ही अभिषेक अवस्थी जो निराला नगर में रहता है, उससे अपना प्रेम संबंध थे उसके, उसी को लेकर के हमसे लड़ाई झगड़ा चालू हुआ। उसने मेरे ऊपर दुनिया की केस की 498 12 DB 125 और ना मुझे तलाक दे रही ना कुछ। उसका तो लगातार उसी के साथ रह रही है, यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे भी। तो मुझे जानकारी हुई कुछ समय पहले से कि यहाँ पर रह रही है काकादेव के पास। तो मुझे पता चला तो वहाँ पर गया तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ और मेरा जो है सामान भी लूटा गया, उसमें चैन, अंगूठी, पर्स और मोबाइल, जिसकी जो है हमने काकादेव में सूचना दी। मेरा मुकदमा जो है पंजीकृत कर दिया गया, लेकिन अभी तक किसी का कोई जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ उनकी गिरफ्तारी हो, जिससे हम सुरक्षित। क्या कोई धमकी वगैरह मिल रही है? धमकी वगैरह क्या, जो हमारे एडवोकेट वगैरह है, जो हमारे साथ के सहयोगी, उनको पता था कि ये इनके साथ में है, तो उनको लगातार फोन किया जा रहा है कि ये मुकदमे को लेकर के ये वापस ले लो, और इस तरीके से नहीं तो आगे फिर और परिणाम उसके देखने को मिलेंगे। अभी जो शुरुआत है। पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की है? पुलिस ने मुकदमा तो तुरंत पंजीकरण कर दिया था, जिसके हमारे पास FIR कॉपी आ गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है। और चाहते हैं गिरफ्तारी हो जाए, उससे धमकी आना बंद हो और आगे कुछ। कौन कौन आप लोगों को परेशान करता है? मेन तो लड़की है, उसका प्रेमी अभिषेक अवस्थी साला, और शायद लड़की को बहनोई एक कोई लगता है, नाम हमें नहीं क्लियर है, वो भी है। और सास ससुर वो तो कॉमन रहते ही है। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी भी एक्चुअली लव मैरिज शादी हुई थी 2019 में, और 2016 में 2019 में उसको जो है मतलब हम लोगों ने अपने खर्चे से मैरिज किया था। अलगाववाद कहाँ से हुआ? प्रेमी को लेकर। प्रेमी को लेकर? हाँ। क्या नाम उसका? अभिषेक अवस्थी। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता, पिताजी है, पेंशनर है, पहले कुछ जिम वगैरह करता था, बताते हैं, बाकी भी सब जानती वो नहीं। एक्चुअली इसमें जो हमारी संज्ञानता में है उसमें ऐसा था कि इनकी एक तो वाइफ है
हिमानी वाजपेयी शुक्ला जो भी है, उसका इनका मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है न्यायालय कानपुर नगर में। इसमें मुकदमे पंजीकृत हैं 125 और जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे हैं 498 और सेक्शन 13 वगैरह। बट इन लोगों का न्यायालय में चल रहा था। परसों अचानक सूचना मिली कि वो जो लड़की है उसके अनैतिक संबंध है किसी अभिषेक अवस्थी से और कई दिनों से चल रहे हैं। तो अब ये उनका निजी मामला था, लेकिन इनको कहीं से जानकारी मिली कि उसके एक बेबी पैदा हुआ है इसी रिलेशनशिप से। अब इनका भी एक पति प्रेम जागा, तो ये वहाँ देखने गए, अपनी बातचीत करने गए कि भाई सामाजिक छवि खराब हो रही है, कोई चीज़ें हैं तो न्यायालय से आप डिस्पोजल कर लो, जैसा भी प्लस माइनस करना हो उसका आपसे कर लो। बट जब ये पहुँचे होंगे तो ये अकेले पहुँच गए वहाँ पे, और लड़की के भाई होंगे वहाँ पे, उसका इनका साला था, वो प्रेमी भी मौके पे इनको सूचना मिली। तो उन लोगों ने इनको इतना भीषण मारा, इनके करीब 10-12 टाँके आए, इनका मेडिकल हुआ। तो फिर हमारे पास फ़ोन आए, तो मैं एडवोकेट अंकित शुक्ला, एडवोकेट रत्नेश मिश्रा हमारे भाई, हम लोग तत्काल पहुँचे, इनको किसी तरीके वहाँ से उन विषम स्थितियों से निकाला, मौके पे थाने गए। तो स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक थी। तो ये हुआ कि FIR तो बाद में होगी, पहले मेडिकल वगैरह इनको प्राथमिक उपचार कराया जाए। जब लेके गए वहाँ 10-12 टाँके लगे, उपचार हुआ, पुलिस को हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने FIR लिखी, इसमें 394 IPC 307 में FIR पंजीकृत करी गई। 2 दिन हो गए हैं, कॉपी मिल गई, लेकिन चूंकि अब थ्रेट्स आना चालू हो गई हैं, ये मुकदमा वापस ले लिए, उधर रिश्तेदारों से प्रेशर और ये वो नहीं, मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, इस टाइप की चीज़ें इनके साथ हुई। तो अभी चूंकि ये काफ़ी घबराए हुए हैं और परेशान भी हैं कि इनके भी माताजी पिताजी बुजुर्ग हैं कि सर वो लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, कभी कोई भी अपनी घटना कर सकते हैं। इसी की वजह को लेकर ये अत्यंत परेशान है। अब चूँकि FIR हो गई है, देखिए पुलिस कहाँ तक सहयोग करती है, गिरफ्तारी करती है, उसके बाद ही जो विधिक कार्रवाई है उसको अमल में लाएंगे। तो आपके क्लाइंट है, इनकी शादी वगैरह कब हुई थी? और नहीं, बेसिकली इनके जो ये मुकदमे हैं मैट्रिमोनियल वाले, उसको हम लोग नहीं देख रहे थे। बट अब चूंकि सामाजिक स्तर है, जब ये परेशान हुए रात को, इनकी मदद किसी ने नहीं करी, तो इन्होंने हम लोग को फ़ोन किया, भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, बचा लीजिए वकील साहब और ये हो जाएगा। तब इन मुकदमों की जानकारी मुझे इनके द्वारा प्राप्त हुई, और यही जानकारी थाने में भी पुलिस ने दी। तो पुलिस अभी कोई कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं है? पुलिस ने गिरफ्तारी तो अभी कोई नहीं कर पाई है, और अब मुझे जहाँ तक लगता है पुलिस ने कोई दबिश भी नहीं मारी है, क्योंकि जैसा संज्ञानता में आया है कि वो लोग सब लोग अभी खुलेआम हैं। तो अब पुलिस से थोड़ा सा ये गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तारी करे, विधिक कार्रवाई करे, जैसे जो ताकि ये थोड़ा सा भयमुक्त हों। बाकी विधिक कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे, करा जाएगा।